टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। હેલો એન્ડ વેલકમ ટુ એન્ટરટેનમેન્ટ કેપિટલ. આપની સાથે હું છું જુહી ગાંધી. આજે તમારી મુલાકાત કરાવી છે એક એવા વ્યક્તિત્વ સાથે જેમણે પિતામહ ભીષ્મ બની સૌ કોઈના દિલમાં એક અલગ છાપ ઊભી કરી, જેમણે શક્તિમાન બની આપણા સૌના નાનપણને અદ્ભુત સપનાની દુનિયા બનાવી દીધી. જી હા, હું વાત કરી રહી છું લેજન્ડરી મુકેશ ખન્નાની, જેઓ અત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. સર નમસ્કાર. 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 વેલકમ ટુ એન્ટરટેનમેન્ટ કેપિટલ. थैंक यू. કેમ છો? मजामा छो. मजामा છો? बट इसके आगे मुझे कुछ नहीं आता. कोई बात नहीं, हम हिंदी में बात करेंगे. नहीं नहीं, गुजराती में ऐसी बात नहीं है. आई एम जस्ट जोकिंग. अच्छा. आपके यहाँ मैंने अभी किसी पिछले चैनल में कहा स्कूल था. हाँ. मैंने कहा गुजरात में सब लोग मजामा होते हैं. एक ही जवाब है, केम छो? मजामा छो. होएगा नहीं मजामा तो भी बोलेंगे मजामा छो. बोलने में तो मजामा होता ही है. ओके. सर क्योंकि हमने शक्तिमान देखी, अभी मुझे आपको देख के वही मेरा बचपन याद आता है. सर पहले से शुरू करते हैं. सबसे पहले बचपन में इंजीनियर बनने की ख्वाहिश लिए हुए आगे बढ़े, पढ़ाई कंप्लीट की, बीएससी किया और फिर क्या ऐसा हुआ? लॉ किया. फिर ऐसा क्या हुआ सर कि एक्टिंग की दुनिया में आ गए, अभिनेता बने? सर अगर एक लाइन में बोलूँ तो जस्ट बिकॉज आई कैन लुक बैक, अगर बताने जाऊँ तो बहुत बड़ी कहानी है. बट एक लाइन में कहूँ कि हम जो भी करते हैं डेस्टिनी होती है. ऊपर वाला मालिक करवाता है आपको. डेस्टिनी में आपको इधर जिससे मिलना है शायद नहीं मिल पाएगा वो. इट इज़ डेस्टाइन दैट यू गो टू दैट डायरेक्शन. गॉड इतना करता है, बाद में गॉड बोलता है चल ठीक है अभी आप बताओ क्या करोगे. सो फॉर मी शायद मेरे ज़िंदगी में आयुष्मान भव कहना लिखा होगा. एवरीथिंग यू नो ट्विस्टेड टू गेट मी द भीष्म's रोल. इवन गेटिंग अ भीष्म's रोल ऑल्सो, उसमें भी कहानी है, क्योंकि मुझे भीष्म नहीं करना था. इंजीनियर तो छोड़ी बात की बात है, पर जब हम यहाँ आए यहाँ भी चॉइस थी मेरी. हाँ. मुझे अर्जुन कर्ण करना था. तो हाँ. वो भी कहानी है जिसको मैं बताऊंगा. बट आप बोलते हो कि मैं देखिए मैं बचपन मैंने खेला है अपना. हम घर से बाहर निकलते थे, मेरी पड़ोसन बोलती थी पार्वती तेरा बच्चा नीचे गोटियां खेल रहा है. तो माँ बोलती थी खेलने दे. आज कोई नहीं बोलता अरे किधर है बेटा, इधर आओ ट्यूशन टीचर. आई हैव लिव्ड माई लाइफ. मेरी शक्तिमान बनकर भी है और आज भी बनकर मेरी शिकायत है, बच्चों से उनका बचपन मत छीनिए. आई हैव लिव्ड माई चाइल्डहुड, आई हैव एंजॉयड माई चाइल्डहुड. फिल्मों की तरफ मेरा जाने का मार्ग अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आई एम ए साइंस स्टूडेंट. आई डिड बीएससी. उस बीएससी के चक्कर में मेरी क्रिकेट छूट गई. विनू मांकड़ सिखाते थे हम लोगों को सेंट जेवियर्स कॉलेज के नेट पर की. मेरे को नहीं, यहाँ पर मेरे चलते थे लाइफ लेबोरेटरीज का काम. 2 बजे 2:30 बजे दोनों क्लैश हुए तो आई कुडंट बिकम कपिल देव. अदरवाइज आई वाज अ वेरी गुड इन स्विंग बॉलर ऑल्सो. वेरी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट क्रिकेट. बट अगेन डेस्टिनी आपको लेके जाती है. साइंस भी करते 0.5% मेरे को कम आया. नहीं तो मैं कानपुर में हार्वर्ड या बावर्ड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, उसमें मैं प्लास्टिक इंजीनियर बनना चाहता था. उस वक्त प्लास्टिक नया आया था, हर चीज़ प्लास्टिक में, बाल्टी डेंग डूम. उस समय इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर तो था, लेकिन प्लास्टिक. मैंने कहा प्लास्टिक इंजीनियर करते. एक फैसिनेशन हुआ. भगवान ने मेरे को रुकवा दिया. 55% था, 0.5 कम था, एडमिशन नहीं मिली. वहाँ के व्यापारियों ने मेरे फादर को कहा, मेरे भाई को कहा, हमारे व्यापारी थे, हमारी फैक्ट्री की साड़ियाँ पूरे इंडिया में जाती थी. वो वहाँ पर व्यापारी लोग ने, मारवाड़ी ने कहा मुकेश जी को बोलिए अगले साल ट्राई करें, हम दिला देंगे उसको. वो अगले साल नहीं आया. अच्छा. एंड देन यू नो दैट फॉर मी even it just transformed that I was suddenly free for 6 months. I didn't know what to do because मैंने भाई साहब के इलेक्शन का कैंपेनिंग किया था मैं दिन रात. तो मेरा एग्ज़ाम मेरे को नहीं, मैंने कहा अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो स्किप किया 6 महीना. वो 6 महीने के बीच में मुझे आफ्टर बीएससी मालूम नहीं था मैं क्या करूँ. जब मालूम पड़ा इंजीनियर नहीं बन सकता. एंड उसके बीच में मेरे को भाई साहब ने पुश किया इप्टा थिएटर की तरफ चलो. वहाँ भी कुछ नहीं हुआ. मैंने कहा मेरे को उनको बोलो काम देवे, मैं पीछे बैठ के वो ये उठाऊंगा नहीं, ऐसे नहीं करूँगा स्टेज पर. somehow my brother told me, another brother वेद खन्ना, ये जग्गी खन्ना थे जिनको एक्टर बनना था. वेद खन्ना ने कहा मुकेश तुम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ज्वाइन कर लो. अब मेरे दिमाग में कुछ नहीं था. बीएससी ठीक है, इंजीनियर ठीक है, एमएससी भी नहीं था. मैंने कहा वो क्या होता है? बोला अरे तुम लॉ करो, 3 साल तुमको इंटर कॉलेजिएट स्टेज मिलेगा.
जगी भाई को पसंद, मैंने कहा ऐसा होता है, मैं आज जो करते एंड आई वेंट टुवर्ड्स दैट एंड दैट वाज ओनली टू डू प्लेस टू द एक्टर का चक्कर वहीं से शुरू हुआ। अच्छा, बीएससी तक कुछ नहीं, स्कूल में कुछ नहीं। स्कूल में भी अगर आप बोलो कि मैं मेरे पास कुछ था, जो कहते हैं कि बचपन से कूद के पावने दिखते, क्या बोलते हैं उसको, मैं कभी कभी सोचता हूँ बैठ के, तो मुझे याद आता है कि मैं जो भी फिल्म देख के आता था ना, और हमारे स्कूल में एक डिबेट की क्लास होती थी, स्टेज पे जाके पूरी क्लास को सुनाने का, तो कोई कुछ सुनाता, मैं सुनाता, उसने ऐसा करके उसको ढिशुम मारा, फिर घोड़ा आया, ढडरम ढडरम ढडरम, पूरी कहानी सुना देते। जग्गा डाकू फिल्म देखी थी मैंने। आई थिंक दैट आई लुक बैक कि क्या था कीड़ा मेरे में, मेरे को एक्टर बनना नहीं था। इवन दिलीप कुमार, राजकुमार, राज कपूर, देवानंद की फिल्में हम देखते थे, मॉर्निंग शो में भाग के जाते थे स्कूल से बंक करके। आई यूज्ड टू क्रिटिसाइज, अच्छा काम किया इसने। आई यूज्ड टू क्राई आल्सो व्हेन देयर वाज अ इमोशनल सीन आल्सो। दैट सिर्फ एनालिसिस करना मेरे को उस वक्त आता था, पर कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इधर भी आने वाला हूँ। एंड देन अल्टीमेटली फ्रॉम law college I became the Mr. Government Law College, I became the dramatic secretary, I won prizes on all the 3 years of plays, stage plays. किसी ने कहा सर बन जाओ ना एक्टर, लंबे चौड़े हो, मैंने कहा नहीं, मेरा भाई बना रहा था फिल्म, मैंने कहा नहीं मैं बाहर की फिल्म करूँ। आई सेड आई विल लर्न मोर एंड FTI गया 2 साल और मैंने सीखा। अच्छा, एंड देन व्हेन आई केम आई गॉट फर्स्ट फिल्म एंड देन बिकम द हिस्ट्री। कमिंग टू दिस भीष्मास अगेन द डेस्टिनी, क्या किया वो भी आपको बता ही देता हूँ। मुझको पहला रोल दुर्योधन का ऑफर हुआ था। दुर्योधन यानी विलन का। विलन। हाँ, और मैंने कहा अरे और मेरे आपने भाई कभी, मूवी हाँ, में विलन नहीं करता। और वो भी बोला नहीं चोपड़ा साहब थिंक्स यू विल बी वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा अरे मेरे को हीरो मारेगा मैं लुक दूंगा। आप बोले कम करो मेरे से कम नहीं होगा। मैं ऐसे हीरो, मैं कहा 15 फिल्म हीरो कर। somehow I wanted अर्जुन एंड कर्ण। अर्जुन भी चला गया मेरे सामने, फिरोज, कर्ण भी चला गया, पंकज धीर। आई यूज्ड टू फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ विजिटेड एनी प्रोड्यूसर्स ऑफिस बिकॉज महाभारत इज माय पेट सब्जेक्ट। बच्चों को पढ़ के सुनाया मैंने संक्षिप्त महाभारत। मुझे एक एक सब्जेक्ट एक एक मालूम है और मुझे अर्जुन या कर्ण करना था। और पता लगा मेरे सामने वो आया तो मेरे को अर्जुन ने एक बार, मैं अर्जुन को डायरेक्ट कर चुका था एक प्ले में, तो बोलता है वो मेरे को मिला ऑफिस में, सर जी दे आर ऑफरिंग मी अर्जुन, शुड आई डू इट? तो आपका तो ऐसा दिल मैंने चूर कहा हो गया। नहीं, मूर्ख है। मैंने कहा वो हीरो है भाई, बट देन ही वाज मुस्लिम, मे बी ही डिडंट नो। राइट। बट मेरे सामने अर्जुन चला गया, पंकज धीर चला गया। फिर मैंने कहा कि आई वुड लव टू डू, मैंने पापा जी को कहा आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ महाभारत। अल्टीमेटली पता लगा मैंने फोन आया गूफी का, मुकेश एक रोल बचा है, करोगे? मुझे कहा कौन सा है? द्रोणाचार्य। वाओ। मैंने 2 सेकंड सोचा, मैंने कहा करता हूँ। मेरे बड़े भाई वेद भाई बैठे थे, सुन रहे थे, बोले तू पागल है, तू 1 मैन अगेंस्ट 5 पांडव, कृष्णा दुर्योधन का मना करके तो एक गुरु का रोल हाँ बोलता है। मैंने कहा सर एवरीबडी इज योद्धा इन महाभारत, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू डिपिक्ट इट। मैं द्रोणाचार्य भी कर जाता मुझे मालूम है, बट मेरी डेस्टिनी में अगेन वही आयुष्मान भव पे मैं लिखा था। मैंने मुहूर्त अटेंड किया, राज बब्बर खड़े हुए से यहाँ मेरे सामने, पूरा ग्रुप फोटो सीढ़ी पे ऐसी, राज बब्बर का सीन जो बिगिनिंग का भरत का सीन था, वो मेरे साथ खड़ा था। आई वॉज नेक्स्ट, सर जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अभी तक तो द्रोणाचार्य हूँ। आई डोंट नो व्हाई सेड अभी तक। अभी तक, ओके। 5 दिन के बाद गूफी का फोन आया, मुकेश तू आ जा। मैंने कहा पागल है, बच्चे अभी पैदा हुए होंगे, उसको शिक्षा बाद में आते, गुरु आएगा। नहीं तू आजा, कोई चक्कर चल गया। पता लगा जो जिसको भीष्म बनना था वो नहीं आया, विजेंद्र गाड़गी, सबको मालूम है। वो मुहूर्त में भी नहीं आया, उसको बाल सफेद नहीं करने होंगे शायद, पता नहीं क्या था उसका कुछ। ही मिस्ड अ लॉट। आई मीन आई वुड से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भीष्म मिला। और तो चोपड़ा साहब ने कहा कि हटाओ इसको, बुलाओ मुकेश खन्ना को बुलाओ, वो विंग में खड़ा हुआ था, और मुझे कहा कि तू अभी भीष्म कर रहा है। ये नहीं कि मुझे भीष्म नहीं मालूम था, बट मेरा सपना नहीं था वो। राइट। बट आई सेड ओके करते, बिकॉज आई वांटेड ए पार्ट ऑफ इट। और उस दिन मेरी दाढ़ी तो बाद में बनी, पर मुक्कोट शुक्कोट ये देवव्रत बन के मैंने शूट किया। सो इसको मैं बोलूँगा चोपड़ा साहब ने भी नहीं बनाया, गूफी पेंटर ने भी नहीं बनाया, वो तो मुझे दुर्योधन बनाने वाले थे। राइट। ऊपर से एनीथिंग व्हिच गोज इनटू हिस्ट्री इज डन फ्रॉम टॉप। ये बात की हमने पितामह भीष्म की, महाभारत की, मुझे शक्तिमान के बारे में जानना है। कदाच તમને ખબર જ હશે કે ભારતના પોતાના કોઈ સુપર હીરો હોય તો એ પહેલા મુકેશ ખન્ના છે। સર शक्तिमान कैसे हुआ? शक्तिमान भी अगेन एक डेस्टिनी है जिसने मुझे शक्तिमान बनाने को प्रेरित किया, क्योंकि भीष्म पितामह बनकर मेरी तो साख बहुत हो गई थी, दूरदर्शन का प्रोडक्ट। तो मेरे को तो उन्होंने कहा चल आप एक सब्जेक्ट हमको बनाइए, और मैंने कहा चल ठीक है। मेरी फिल्में शुरू हो गई थी,
मैंने कहा "अच्छा, ठीक है करते। मेरे दिमाग में था कि चलो एक वो पैंथर करके, बिकॉज आई कैन डू एक्शन सीक्वेंस, आई कैन नॉट डू सास भी कभी बहू थी। राइट। तो मैंने कहा चल पैंथर निकालते, गन रखता है, कॉबॉय की तरह हैट पहनता है, और वो करके राइटर ने लिखा 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 लिखा, बीच में चिकन आउट हो गया, भाग गया। मैंने कहा मेरा डायरेक्टर दिनकर जानी जो शक्तिमान के डायरेक्टर थे, मेरे साथ में यूज्ड टू गो फॉर दूर दर्द दिल की शूटिंग, वो चला गया। तो मैंने क्या हो गया, बोला नहीं वो नहीं दे पा रहा और दूरदर्शन मांग रहा था। मैंने कहा जानी एक काम करते हैं, वो सब्जेक्ट बताते हैं जो हमने राजश्री को सुनाया था, राज बाबू को। आज उससे कुछ 10 साल पहले की बात है, बिकॉज दर्द दिल मेरी फिल्म महाभारत के पहले की। और उन्होंने कहा कि मुकेश जी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है राज बाबू ने, पर वो फिल्म नहीं बनी। और मैंने कहा वही करते हैं। बोला मुकेश सुपर हीरो का सब्जेक्ट है, ये पहली फिल्म पहला प्रोजेक्ट नहीं होता प्रोड्यूसर का, 5वां 6वां। मैंने कहा छोड़ना, करते हैं यार, पैसा नहीं जेब में मेरे पास, एक्टर कमाई एक्टरों की, करते हैं यार, मैं पंगा लेता हूँ हमेशा। और भगवान ने मेरे को एक बंदा भेजा जिसने 75 lakhs मुझे टेबल पे बैठकर ताज होटल में कॉफी पीते पीते कहा कितना चाहिए आपको। मैंने कहा शायद 75 lakhs तो जाएगा। अच्छा कॉफी पीजिए। मुरारका जी, अम्बू मुरारका, मैं उनके भाई कमल मुरारका को हम लोग जेवियर्स में जानते थे। सर उसने इमीडिएटली बोला मैं आपके पीछे था 1 साल पहले, ये अग्रीड। मैंने कहा कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट? अरे साहब आप बनाइए ना। तो दिस इज व्हाट अ डेस्टिनी। सो वी स्टार्टेड शक्तिमान। राइट। वेरी कॉस्टली सब्जेक्ट, कोई टच नहीं करता उसको इतना बड़ा। इसीलिए आप बोलते हैं हमारे देश में सुपर हीरो क्यों नहीं है। मुझे बाद में मालूम पड़ा, जानने की बात भी मालूम पड़ी कि ये वो नहीं है, ये तार पे लटकना पड़ता है, 10 दिन की शूटिंग, कभी स्पेशल इफेक्ट, ब्लू कर्टन, मारा मारी। और बट टचवुड गॉड ने मुझे, बच्चे लोग हुक्ड हो गए टोटली, पहले एपिसोड से हुक्ड हो गए। और दैट्स हाउ शक्तिमान। और मैंने भी ये कहा था कि हमारे देश में मेरे एक छोटे से घर में एक बच्चा होता था, वो जियाजो टॉयज को ऐसे नहलाता था बाल्टी में डाल के, जियाजो मशहूर टाइप। और मम्मी उसके बाहर से बोलती थी ए जल्दी कर बस आने वाली है। हाँ मम्मी करता हूँ। मैंने कहा यार हमारे देश का कोई सुपर हीरो नहीं। दैट गेव मी मोर डिटर्मिनेशन टू मेक शक्तिमान। एंड देन आप जानती हैं आइकॉन बन गई, मेरी फिर जिम्मेदारी बढ़ती गई। राइट। सर ऐसा नहीं है कि एकदम से पहली मूवी आई और हिट हो गई, लोग जानने लगे, ऐसी आपकी कहानी नहीं है। मैं जानती हूँ अलग कहानी है आपकी। आपकी बैक टू बैक फ्लॉप भी मूवीज आई, 4 फिल्म, 4 फिल्म, 5। हाँ 4-5 फिल्म ऐसे फ्लॉप हो गई। तो सर वो वाला टाइम आपका कैसा रहा? क्योंकि आपने बोला कि मैं तो प्रोड्यूसर के सामने गया ही नहीं कभी काम मांगने के कभी लिए। आज तक नहीं मांगा, इवन हाँ, चोपड़ा साहब से भी नहीं मांगा हाँ, मैंने। मुझे बुलाया गया। हाँ एग्जैक्टली। तो वो आपका टाइम, वो पीरियड कैसा था? अभी शक्तिमान से या भीष्म पितामह से आपको लोग जानते हैं, मुझे वो जानना है। तो देखिए अगर आपने ये बात कही है कि वो एक्टर जिसकी 15 फिल्में मार्केट में अच्छा नाम था, मतलब लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते में मैंने 5 फिल्में साइन की थी। वो एक्टर को अगर मालूम पड़े 2 साल काम करने के बाद, मे बी आई थिंक 2-3 साल में मेरी 4 फिल्में, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, 4 फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई। और सब फिल्में 7 हफ्ते 6 हफ्ते में निकल गई। और उसके ऊपर लेबल लग गया मुकेश खन्ना फ्लॉप एक्टर हो गया। बाकी लोगों ने अपने डब्बे में फिल्म रखी, आगे नहीं बढ़ते वो लोग तोलते हैं। तो मेरी अभी भी 7 से 8 फिल्में डब्बे में पड़ी एंड गुड फिल्म्स। अगर आप देखो गन्स फॉर सेंट सेबेस्टियन टोनी किया था मैंने, रैमसे ब्रदर्स को मैंने पहली नॉन हॉरर फिल्म बनाने को मजबूर किया। मैंने कहा हॉरर फिल्म नहीं करूँगा मैं आपकी। मैं क्यों सर? रामसे ब्रदर्स यू नो क्या है, एक दरवाजा बोलता है आप देखते हो डर जाते हो, उधर से आवाज डर जाते हो। मैंने कुछ है नहीं इसमें सिर्फ एक्सपर्ट। तो उनको एक हफ्ते बाद फिर मेरे पास सर ये स्टोरी सुनिए। वो स्टोरी एंथनी क्वीन की, गन्स फॉर सेंट सेबेस्टियन, एक फादर कैसे गांव को बचाता है। बनी नहीं, 8-10 रील के बाद रुक के पड़ी हुई। आप सही बोलोगे कि ऐसे में कोई भी एक्टर या तो डिप्रेशन में चला जाएगा, एग्जैक्टली, या वो घबरा जाएगा। ही विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो आज के बच्चे करते हैं, जो मैं कई बार बोलता हूँ कभी भी अपने दामों से मत हटो। मैं चक्कर लगाने लगता, प्रोड्यूसरों का चक्कर लगाता, मैं हूँ, मेरे फिल्म है, नहीं किया सब। मेरे को मेन हीरो तो नहीं, कम से कम कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल मिल जाता, पर मैंने नहीं किया। आई ट्रीटेड इट डिफरेंटली, मे बी बिकॉज मेरे अंदर शायद थोड़ा सा धीरज ज़्यादा है औरों से। तभी मैं बाणों की शैया पर लेट सका, कोई नहीं लेटेगा सर। 3-3 घंटे मैंने शॉट दिया है। उस बीच में मेरे को लोगों ने कहा अभी तो आपको फैक्ट्री ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैंने कहा
अभी भी बच्चे पड़े हुए हैं डब्बे यहाँ पर उन फिल्मों के। मेरे वेद भाई ने सपोर्ट किया, बोला नहीं नहीं मुकेश को वेट करने दो कुछ। एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू फैक्ट्री। मेरी फैक्ट्री गोरेगांव थी, मेरा घर मरीन ड्राइव में था। मैं फर्स्ट क्लास में बैठ जाता था, वहाँ पर जाता था और वहाँ पर जाके चाय वाय पी के थोड़ा बहुत मैं डाइंग वाइंग सीख के गया, वापस आया। नो फ्रस्ट्रेशन। आई वर्कड ऑन माई बॉडी, आई वर्कड ऑन माई वॉइस, आई डिड वॉइस एक्सरसाइजेस। और उसके बीच में पता लगा, एक बार मैं जा रहा था तो एक आदमी देखता है, सर मेरी 4 फिल्में बन चुकी, आर यू? मैंने कहा नो, मैं उसका भाई हूँ। मैं नहीं बताता था कि मैं मुकेश खन्ना हूँ। बट देन केम महाभारत, देन केम द कॉल ऑफ गूफी पेंटर, मुकेश वी आर मेकिंग महाभारत, लंबे लंबे लोग चाहिए, आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा मेरा पेट सब्जेक्ट है। सो मैंने वो नहीं किया जो आज के यूथ, आज के स्ट्रगलर्स करते हैं। पार्टियों में जाना शुरू करते हैं, चलिए यहाँ चल, तेरे साथ चलता हूँ, मिल जाएगा काम। पता नहीं मेरे में अंदर फितरत में कुछ ज़्यादा अहम है, तभी कहता ना हीरो मैं विलन नहीं करूँगा, वो भी एक अहम ही है और क्या है। अरे यार आप तो एक्टर है साहब, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब मैंने कहा नहीं नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है यार। बोला दुर्योधन, मेरे को कन्विंस किया सतीश भटनागर ने फ़ोन करके, मुकेश दुर्योधन विलन नहीं है। मैंने कहा हाँ मालूम है मेरे को, मैंने महाभारत जितनी पढ़ी किसी ने नहीं पढ़ी होगी। बोला वो 1 मैन अगेंस्ट 5 पांडव अगेंस्ट कृष्णा है। मैंने कहा सतीश जी फिर भी विलन तो है ना। एग्जैक्टली। और मैंने मना कर दी। तो आज मैं वो चक्कर में मैं कहीं किसी के पास काम मांगने नहीं गया। मैंने कहा अगर मेरी ये फिल्में रिलीज होंगी तो मुझे काम मिलेगा। मुझे मज़ा तब आता है जब प्रोड्यूसर मेरे को चाहे, मैं प्रोड्यूसर को चाहूँ। और भगवान ने मेरे को 2 साल बिताए विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन। एंड देन केम अ प्रोजेक्ट जिसके बाद लोगों ने कहा मुकेश जी आप कहाँ थे इतने दिनों तक? यहीं पे था मैं, किसी ने देखा नहीं। मैंने कहा, मैं इधर ही था, आपकी नजरें नहीं पड़ती, नजरें आपकी नहीं नजरें पड़ी। पड़ती है फ्राइडे की हिट फिल्म के हीरो की। राइट। सो दैट मेड मी हाउस होल्ड नेम। देन जब फेमस हो गए, जब आपको मुकेश खन्ना के नाम से, भीष्म पितामह के नाम से जाना गया, शक्तिमान के नाम से जाना गया, फिर क्या फील किया आपने, क्या महसूस किया? फैन देखिए आपको अट्रैक्शंस हुआ? एक बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए कि इंडस्ट्री में कोई भी एक्टर नहीं है जिसके पास 2 इमेज। आई एम द ओनली वन। Exactly. सौभाग्यशाली बोलूं क्या बोलूं, बड़ों के पितामह छोटों के शक्तिमान। राइट। मैं हूं अकेला, अदरवाइज गब्बर सिंह भी गब्बर सिंह बन के वही इमेज लेके चले गए। अमित जी अपने यंग एंग्री यंग मैन चला रहे हैं। कोई आदमी बता दो जो बच्चों के साथ भी, आपको मालूम है मेरे पास एक परिवार आता है, दादा दादी होती है, मिलने आते कभी, साथ में छोटे बच्चे भी होते हैं। तो आते हैं तो आके ऐं करके बोझ नहीं करके फिर पैर छूते। मैंने कहा अरे मेरी माँ आयुष्मान बाबा बोल देता हूँ, साथ में बच्चा खड़ा रहता है, दिखता रहता है, मतलब ए उड़ के दिखाओ ना। एंड आई हैव टू टेल हिम उड़ना कुछ नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। सो every moment of my life I have to satisfy both, and I have done beautifully. The elders love me, kids are in awe. अभी मैं स्वामी नारायण के स्कूल में होकर आया, बच्चे पागलों की तरह 3 मिनट तक बोलने ही नहीं दिया मेरे को, शक्तिमान। जब मुझे याद आया अभी आपने जो बोला कि ऐसी आपके जैसी ड्रेस मिलती थी मार्केट में, हम लोग लेके आते थे, फिर ऐसे घूमते थे करते थे। अभी कि हम यहाँ से गिरेंगे उसमें भी एक बच्चा वहाँ पर शक्तिमान ड्रेस पहन कर आया। और ड्रेस की बात अगर करें तो एक ज़माने में जब पहली बार ड्रेस पॉपुलर हो गई थी तो इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज में न्यूज़ था कि जम्मू कश्मीर की बात हो रही, वहाँ पर कश्मीर में क्लासनिको गन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय शक्तिमान कॉस्ट्यूम। ओके। वहाँ बच्चे ईद में मांगते हैं, उनको गन चाहिए होती है। इस बार ईद में सबने कहा हमको शक्तिमान कॉस्ट्यूम चाहिए। मतलब वो पूरा डल लेक से लेके भरा पड़ा है मार्केट में। लेकिन उसमें टर्निंग पॉइंट ये है, सारी ड्रेस ग्रीन कलर में थी, नो मरून कलर। बट दैट शोज द पॉपुलैरिटी। और वो मैं कर गया। फिर उसके बाद बच्चों के साथ, मतलब आज हम मर्चेंडाइजिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको न्यूज़ दे दूं, मैंने हाउस ऑफ शक्तिमान शुरू किया है, जिसमें कॉस्ट्यूम भी, टी शर्ट भी, कीचेन भी, मग भी, दुनिया भर की। मैंने कहा करो यार। हाँ। एक तो शक्तिमान आ नहीं रही फिल्म इतने टाइम से। मैं वही बोलने वाली थी, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर कि अभी कब हमें बड़े पर्दे पे शक्तिमान देखने को मिलेगी, कौन देखने को मिलेगा, क्या कुछ है? नहीं, कई लोग तो मेरे पे आरोप लगाते, अरे ये झूठ बोल रहे है, कोई शक्तिमान नहीं आने वाला है। एक लिखता है अरे हमको तो नेक्स्ट जन्म में शक्तिमान देखने को मिलेगा, ये नहीं देने वाला है, ये सिर्फ बोलता रहता है। मैं अच्छी बातें बोलता हूँ, वो लोग नहीं सुनते। अरे छोड़िए ना इसको सर, बताइए शक्तिमान कब आएगा। नो,
मैंने उलझा दिया है। मैंने आई एम द वन जिसने गांठ बांध दी थोड़ी सी। मुझे एक कास्टिंग चाहिए बराबर। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए आपको, बिकॉज आई एम बाउंड विद द कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी Okay. इंटरनेशनल, नॉट इवन सोनी इन इंडिया। Okay. I'm not supposed to speak. Right. But they went little bit out of and they announced और ये मार्केट में फैल गया कि ये एक्टर कर रहा है। उन्होंने रिफ्यूट भी नहीं किया। सर मार्केट में तो ये भी न्यूज आई थी कि रणवीर सिंह कर रहा है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मार्केट में आया था कि ये कर रहा है। हाँ। और मैंने देखा फिर सोनी भी मना नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे को खड़े होकर बोलना अपना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा और बोलना पड़ा कि रणवीर सिंह तो मेरे पास 3 घंटे बैठ कर गए। वेरी नाइस पर्सन, वेरी नाइस एक्टर, टेरिफिक एनर्जी, टेरिफिक। मतलब 3 घंटे तक मैंने कहा अभी मैं बोलूँ, बोला नहीं मेरी एक और सुन लीजिए। ही वाज सो डेस्परेट टू डू शक्तिमान एंड ही कुड हैव डन, बट मैंने कहा देख तेरा फेस जो मुझे चाहिए वैसा नहीं। तू टेरिफिक एक्टर है, टेरिफिक एनर्जी लेवल है। वहाँ जाता था, नीचे बैठ के बोलता था, फिर गणपति को वो करता था। मैंने कहा तू कर जाएगा, बट आई नीड अ फेस जो पॉजिटिव। और उसकी इमेज उस वक्त बिगड़ गई थी। न्यूड शॉट फोटोशूट भी किया हुआ था उसमें, वो भी मार्केट में पड़ा। मैंने कहा मैं और उसके भी मैं बोल चुका था कि ऐसा एक्टर, अब वो मेरे को कह रहा है और सोनी कह रहा है, ये कह रहा है, तो मैंने धृष्टता की। मैंने कहा देख एक काम कर, तू किलविश का रोल कर दे कि किलविश का देख तू, ही विल बी वंडरफुल इन किलविश। बट शक्तिमान शुड नॉट लुक लाइक सास भी कभी बहू की बहू है। देखती हो शादी कैसी होगी तुम्हारी, आंखों में वो नहीं चाहिए, आंखों में एक पायसनेस चाहिए। शक्तिमान भगवान ने मुझे बना दिया। मैं बोलता हूँ ये चाहिए, मुकेश खन्ना नहीं चाहिए मेरे को। मुकेश खन्ना को कॉपी मत करो बस। बट साहब आपको राम के रोल में राम दिखना चाहिए। राम के रोल में रावण नहीं देख सकते आप। रावण के एक्टर को आप, जो रावण दिखता है उसको आप राम बनाओगे, नहीं चलेगा। हमारी आस्था है, शक्तिमान इज आस्था। मैं कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट महाभारत, शक्तिमान, रामायण के बाद अगर कोई थर्ड वन जो कल्ट है, दैट इज शक्तिमान। उसके एक्टर को एक्टर दिखना चाहिए, उसके एक्टर को दगना लगना। मैंने कहा देखो, मैं बार बार बोल जाता हूँ अक्षय के खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान नहीं लगा वो, क्योंकि ही डिडंट डू एनी मेहनत। राइट। विग भी नहीं, कुछ नहीं, ये बस मूंछ लगा दी और वो कर दिया। वो अक्षय ही दिख रहा है। फॉर कैरेक्टर यू हैव टू हैव द गेट, यू हैव टू हैव द पोस्चर। मैं 1.5 घंटा मेकअप करता था, भीष्म ऐसे थोड़ी बन गया। सर पर आपके दिमाग में कोई है, आप किसको नहीं, चाहते हो कि मैं- वो शक्तिमान का किरदार प्ले करे? देखो अगर आपने छेड़ दिया तो मैं बोलूँ, अगर मेरा वश चले ना, जो मेरा वश अभी नहीं है। मेरे को कई लोग बोलते हैं सर मेरे को देखिए सर, मैं अच्छा हूँ। मैंने कहा भैया बॉल उसके नेट में है। पर अगर मेरे को पूछे द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस एंटेंगलमेंट इज पूरे देश भर में ऑडिशन करवा दीजिए। राइट, बेस्ट आइडिया। देश भर में, और चुनिए एक नए लड़के को। आपको करोड़ों की पब्लिसिटी मिल जाएगी। लेकिन साहब उनको स्टार चाहिए, और साहब स्टार महाभारत नहीं चलाता, स्टार रामायण नहीं चलाता, स्टार शक्तिमान नहीं चलाता। शक्तिमान कंटेंट चलाता है। मुकेश खन्ना की जगह कोई और नया लड़का होता तो वो भी बन जाता, क्योंकि कंटेंट इतना पावर। मैं यहाँ पर अटका हुआ हूँ कि मैं किसको बनाऊँ मैं नहीं बोल सकता। मुझे कोई भी एक्टर नहीं दिख रहा अपनी इंडस्ट्री में। सबके इमेजेस हैं, शाहरुख खान इमेज, उसका इमेज, इसका इमेज, उसका इमेज टकराएगा बीच में। आप शक्तिमान के लिए एक भोला भाला इंसान चाहिए, एटलीस्ट कम से कम पॉजिटिव तो लगे। यहाँ अटका हुआ। सर सोशल मीडिया की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आप क्यों इतने खिलाफ है सोशल मीडिया के? देखिए मैं आपको बता दूं, ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको। आप कोट भी कर सकते हैं, मेरे को लिख भी सकते हैं। आज के सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर दी है। सोशल मीडिया के थ्रू एमी बातें करते हैं जो जिंदगी में सामने खड़े हो ना, फूक मारूंगा उड़ जाएगा, पर कमेंट में लिख के सर आप ये तो नहीं करते ठीक। मैंने कहा ओए तू है कौन ना, नाम भी होता नहीं है। पैंथर लिखते हैं, कभी लिखते हैं रोमन एम्पायर। एक ने साला शाहरुख खान की फोटो डाली थी और उसने लिखा था ये। मैंने कहा ओए पहले अपना प्रोफाइल तो चेंज कर, साला खुद की फोटो डालना। These are the people I have 13.5 lakhs subscribers, but I don't know them. And why I am not against them, because they are my strength। पर मैं उन लोगों के लिए बोल गया हूँ। मेरे को किसी ने कहा सर आप कुछ करिए, मैंने चैनल शुरू किया माशाल्लाह। तो अब ने कहा सर आप ऑनेस्टली बोलते हो। मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर को मैं अपना दोस्त नहीं मानता। राइट, ओपनली बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ बुरा भी मानेंगे। सर मैं आपका चैनल छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, जाइए। अरे मैंने आज तक नहीं कहा मेरे सब्सक्राइब कीजिए, आप बटन दबाइए। अरे साहब अच्छे हैं तो लोग करेंगे। उसमें मैं बताऊं, आपके दुख सुख में ये सब्सक्राइबर्स या आपके जो यूट्यूबर्स या आपके जो आप जो मैसेज भेजते हो, ये कोई काम नहीं आएगा। आपके काम आएगा आपका माँ बाप,
आपका आपके family, भाई बहन, right. आपके दोस्त, आपके गुरु, वो आपके साथ खड़े होंगे। आप खड़े हो वर्चुअल वर्ल्ड में, गर्लफ्रेंड को लेके जाते हो और पूरी फिल्म देखते हो बैठ के, मोबाइल फोन बीच में। Right. आप इतने घुस जाओगे कि पीछे आपके दादाजी का नाम पूछेगा, ए तेरे दादाजी का नाम क्या है? फादर का नाम तो राजेश है, दादाजी कौन है? अपनी गर्लफ्रेंड को पूछेगा। अरे सर पकड़ के मारना चाहिए। जो एक गलती कर गए थे हमारे हनुमान संजीवनी, कौन उठा के लाया था? दैट शोज टुडेज जनरेशन। राइट। मैं बोल गया हूँ, उनको बुरा भी लगा था, बट फैक्ट बता रहा हूँ, आज का माँ बाप बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज का बच्चे सोशल मीडिया में, आज की औरतें हाउसवाइफ्स डांस करती हैं ऐसे ऐसे, और वो लोग रील बनाते हैं, डाल देते हैं। 4 लाख 5 लाख 6 लाख व्यूअरशिप कमाई होती होगी। एक लड़की की बात बताता हूँ, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 4 साल 5 साल 6 साल, एक लड़की का मैंने वीडियो देखा था, घाघरा चोली पहन के कर रही है और ऐसे ठुमके लगा रही है, और कैमरा वाला ऐसा घूम रहा है उसकी कमर के ऊपर रख के, पूरा का पूरा ऐसा करके। दैट्स ऑल, 1 मिनट, 67 lakhs व्यूज। लोगों को यही सब देखना है। सो कौन खराब है? Right. लोग खराब हैं या कंटेंट बनाने वाले का इरादे खराब है? ये इसलिए देख रहा है कि आपने दिया है। दिया है, राइट। आप नहीं दे हो, आपकी मोरल ड्यूटी नहीं है कि आप बच्चों को शक्तिमान क्यों सिखाता था बच्चों को, आप लोग बिगाड़ रहे हो। मेरे को सोशल मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है, वो अभी तो छोड़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले 15 दिनों से, या पता नहीं 1 महीने से 2 महीने से, ट्रंप को नचा रहा है, मोदी जी को नचा रहा है, अमित शाह को नचा रहा है। पकोड़े बिक रहे हैं, चाय बेच रहा है, मोदी जी चाय बेच रहे हैं, ट्रंप को नचा रहे हैं। ट्रंप और तीनों ईरान का भी प्रेसिडेंट मिलके नाच रहे हैं। सर ये मजा आता है देखने को, पर साहब दिस इज मोस्ट डेंजरस। राइट। कल आपको आज अच्छा लग रहा है, हंसते हो, हा करते हो। मैंने कहा 2 साल के बाद माफ करना, ये लोग जो आपके फोटोग्राफ रखे बैठे हैं ना, इन लोगों ने फोटो भेज, सबको भेजी हुई है। वो कुछ बनाते ना कि इसके साथ शक्तिमान से खड़ा हुआ है, वो फोटो भेजते हैं, वो लोग फटाक से बना के देते हैं, मॉर्फ करके। मैंने कहा सर आपकी फोटोज है उनके पास, माफ करना 2-3 साल के बाद में आपके बेटियां, आपके बीवी को भी अगर ऐसा कुछ डांस में लटका देगा तो क्या करेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? सो यू मस्ट स्टॉप AI, यू मस्ट कंट्रोल AI के फायदे हैं, बट अगेन सोशल मीडिया के भी फायदे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के फायदे से ज्यादा नुकसान है। मैं तो ये बोलता हूँ ना कि मैं तो बोलता हूँ ये मोबाइल फोन छीन लूँ सबका, शक्तिमान बन के ग्राउंड फोन से बात करो भाई। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। વેલકમ ઓલ ધ બેસ્ટ। તો આ હતા મુકેશ ખન્ના, જેમણે એમની લાઈફની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ, ફિલ્મોમાં કેવી રીતે તેમની એન્ટ્રી થઈ, આ સાથે શક્તિમાન અને ભીષ્મ પિતામહ આ બંને ઓપોર્ચ્યુનિટી એમની પાસે કેવી રીતે આવી, એના વિશે વાત કરી। એન્ટરટેનમેન્ટ કેપિટલમાં આ અઠવાડિયે બસ આટલું જ। આવતા વીકમાં ફરીથી મળીશું। રજા આપશો, નમસ્કાર।